हेलो दोस्तों। जीके क्लास विथ राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। मैंने जितने भी क्वेश्चन जो लिया हूँ वह छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है। और यहाँ ये क्वेश्चन जो है वह सीजीपीएससी या सीजी व्यापम ना कोई भी एग्ज़ाम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ और मैं आप लोगों के लिए 45 क्वेश्चन ला रहा हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवं यूज़फुल होने वाला है, चाहे आप सीजीपीएससी के लिए एग्ज़ाम दिलाओ या चाहे व्यापम के लिए एग्ज़ाम दिलाओ। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलो देखते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी तथा उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बस्तर का मैदान, ऑप्शन बी सारंगढ़ का मैदान, ऑप्शन सी कोटरी का मैदान, ऑप्शन डी कोरबा का मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बस्तर का मैदान। तो इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक दूसरा देख लेते हैं, राज्य के किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस शैलों से हुआ है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोटरी का मैदान, ऑप्शन बी सरगुजा का मैदान, ऑप्शन सी कोरबा का मैदान, ऑप्शन डी बस्तर का मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बस्तर का मैदान। क्वेश्चन क्रमांक तीसरा देख लेते हैं, सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य के में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी पूर्व, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तर। क्वेश्चन क्रमांक चौथा देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए राजनांदगांव, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी बिलासपुर, ऑप्शन डी रायगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रायगढ़। क्वेश्चन क्रमांक पांचवा देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए पहाड़ों का, ऑप्शन बी मैदानों और नदियों के बेसिन, ऑप्शन सी पठारों के, ऑप्शन डी पाटों के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पठारों के। क्वेश्चन क्रमांक छठवां देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की भूगर्भीय संरचना में निम्नलिखित में से किन दो शैल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए आर्कियन और कोडप्पा, ऑप्शन बी धरवाड़ और दक्कन, ऑप्शन सी ऊपरी और निचली गोंडवाना, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और लेटेराइट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्कियन और कुडप्पा। क्वेश्चन क्रमांक 7 देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए देवगढ़, लाफागढ़, बद्दरगढ़, रायगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बद्दरगढ़। क्वेश्चन क्रमांक 8 देख लेते हैं, निम्न में से कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन क्रमांक 9 देख लेते हैं, राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन देख लेते हैं। कोरिया तथा कांकेर, रायगढ़ तथा रायपुर, सरगुजा तथा बिलासपुर, कोरिया तथा सूरजपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोरिया तथा सूरजपुर। क्वेश्चन क्रमांक 10 देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिण छोर पर स्थित जिला है? ऑप्शन देख लेते हैं। कांकेर, सुकमा, बस्तर, रायगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुकमा। क्वेश्चन क्रमांक 11 देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र में कौन से मैदान स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रिहांद का मैदान, ऑप्शन बी सरगुजा का मैदान, ऑप्शन सी कन्हार का मैदान,
ऑप्शन डी कोरबा का मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कन्हार का मैदान। क्वेश्चन क्रमांक 12 देख लेते हैं। चकभांगर देवगढ़ की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। चकभांगर, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी छुरी, ऑप्शन डी देवगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी देवगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में दंडनीकरण के मध्य पश्चिम भाग के किन पहाड़ियों का विस्तार है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अबूझमार की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी देवगढ़ की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अबूझमार की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन क्रमांक 14 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए पेंड्रा लोरमी पठार, ऑप्शन बी दुर्ग पठार, ऑप्शन सी धमतरी महासुंद पठार, ऑप्शन डी बस्तर का पठार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बस्तर का पठार। क्वेश्चन क्रमांक 15 देख लेते हैं। अबूझमार की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी नारायणपुर, ऑप्शन सी सुकमा, ऑप्शन डी बीजापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नारायणपुर। क्वेश्चन क्रमांक 16 देख लेते हैं। कौन सा पाठ रायगढ़ जनपद की सीमा सरगुजा जिले से निर्धारित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैनपाट, ऑप्शन बी जारंग पाठ, ऑप्शन सी जमीर पाठ, ऑप्शन डी जसपुर पाठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जमीर पाठ। क्वेश्चन क्रमांक 17 देख लेते हैं। राज्य का सबसे बड़ा पाठ कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैनपाट, ऑप्शन बी जसपुर पाठ, ऑप्शन सी जारंग पाठ, ऑप्शन डी समीर पाठ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जसपुर पाठ। क्वेश्चन क्रमांक 18 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन से मैदान स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कोरबा का मैदान, ऑप्शन बी सरगुजा का मैदान, ऑप्शन सी कोटरी का मैदान, ऑप्शन डी बस्तर का मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बस्तर का मैदान। क्वेश्चन क्रमांक 19 देख लेते हैं। दुर्ग रायपुर का मैदान किसका भाग है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिलासपुर का मैदान, ऑप्शन बी सरगुजा का मैदान, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन डी बस्तर का मैदान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ का मैदान। क्वेश्चन क्रमांक 20 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1,45,361 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1,25,365 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 1,35,191 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1,37,161 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1,35,191 किलोमीटर। क्वेश्चन क्रमांक 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पाठ को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जारंग पाठ, ऑप्शन बी पेंड्रा पाठ, ऑप्शन सी मैन पाठ, ऑप्शन डी जमीर पाठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पेंड्रा पाठ। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 22 देख लेते हैं। कन्हार का मैदान छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी सरगुजा, ऑप्शन डी रायपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरगुजा। क्वेश्चन क्रमांक 23 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है?
ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेला, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा, ऑप्शन डी डॉल्फिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समुद्री घोड़ा। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 24 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानी ग्रेनाइट, माइकसिस्ट, नीस व कांग्लोमेरेट के रूप में पाई जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुडप्पा, ऑप्शन बी धरवाड़, ऑप्शन सी गोंडवाना, ऑप्शन डी आर्कियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आर्कियन। क्वेश्चन क्रमांक 25 देख लेते हैं। चिल्पी घाट सीरीज किन सेल समूह का भाग है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए विंध्यान, ऑप्शन बी धरवाड़, ऑप्शन सी कुडप्पा, ऑप्शन डी गोंडवाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी धरवाड़। क्वेश्चन क्रमांक 26 देख लेते हैं। आर्कियन युग की समाप्ति के बाद किन चट्टानों के अपरदन से कुडप्पा सेल समूह का निर्माण हुआ? ऑप्शन ए नीश, ऑप्शन बी धरवाड़, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी सिस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रेनाइट। क्वेश्चन क्रमांक 27 देख लेते हैं। चंद्रपुर सीरीज किस सेल समूह का भाग है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कुडप्पा, ऑप्शन बी आर्कियन, ऑप्शन सी धरवाड़, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कुडप्पा। इसी तरह ही क्वेश्चन क्रमांक 28 देख लेते हैं। किस सेल समूह का विस्तार राजनांदगांव तथा दुर्ग के संचारी बलौद में पाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोंडवाना, ऑप्शन बी प्री कैरिबियन, ऑप्शन सी धरवाड़, ऑप्शन डी विंध्याचल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्री कैरिबियन। क्वेश्चन क्रमांक 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रामानुजगंज, ऑप्शन बी अंबिकापुर, ऑप्शन सी बैकुंठपुर, ऑप्शन डी रायपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामानुजगंज। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 30 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा किस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है? जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है वो किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार। क्वेश्चन क्रमांक 31 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऊपरी भाग से, ऑप्शन बी निचली भाग से, ऑप्शन सी मध्य भाग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऊपरी भाग से। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 32 देख लेते हैं। सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। ऑप्शन ए सरगुजा बेसिन, ऑप्शन बी कोरबा बेसिन, ऑप्शन सी रिहांद बेसिन, ऑप्शन डी कन्हार बेसिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रिहांद बेसिन। क्वेश्चन क्रमांक 33 देख लेते हैं। पर्यटक स्थल मैनपाट किस प्रकृति स्थिति पर स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन बी दंडनीकरण का पठार, ऑप्शन सी सतपुरा की श्रेणी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतपुरा श्रेणी। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 34 देख लेते हैं। किस बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए रिहांद बेसिन, ऑप्शन बी सरगुजा बेसिन, ऑप्शन सी कन्हार बेसिन,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन है CGPSC के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, जो 32 नंबर का जो क्वेश्चन था उसी को घुमा फिरा कर पूछा गया था। यहाँ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है CGPSC के द्वारा, सिंगरौली जो बेसिंग है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिहांद बेसिंग। क्वेश्चन क्रमांक 35 देख लेते हैं। किस समूह की चट्टानें दुर्ग जिले की संचारी तथा राजनांदगांव में व्याप्त है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए गोंडवाना शैल समूह, ऑप्शन बी पूर्व कैरिबियन शैल समूह, ऑप्शन सी पुराना शैल समूह, ऑप्शन डी धरवाड़ शैल समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गोंडवाना शैल समूह। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 36 देख लेते हैं। कौन सा जिला महानदी की ऊपरी कछार और पूर्व सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है? क्वेश्चन क्रमांक 36 है, कौन सा जिला महानदी की ऊपरी कछार और पूर्व सीमा पर पहाड़ी मैदान में विभक्त है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बस्तर, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी सरगुजा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रायपुर। क्वेश्चन क्रमांक 37 देख लेते हैं। धड़वाल समूह की बाहर वाले छोटे भागों को किसने सोनाखान सीरीज नाम दिया? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए R.H. बिष्ट, ऑप्शन बी F.H. स्मिथ, ऑप्शन सी रविंद्र गर्ग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी F.H. स्मिथ। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 38 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मैदान में विस्तृत कौन सा शैल समूह रायपुर सीरीज कहलाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अर्ध महाकाल, ऑप्शन बी धरवाड़ शैल समूह, ऑप्शन सी पुराण संघ, ऑप्शन डी गोंडवाना समूह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुराना संघ। क्वेश्चन क्रमांक 39 देख लेते हैं। कौन सा पाठ सरगुजा जिले की सीतापुर एवं धौरपुर तहसीलों में विस्तृत है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मैन पाठ, ऑप्शन बी जारंग पाठ, ऑप्शन सी समीर पाठ, ऑप्शन डी जसपुर पाठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जारंग पाठ। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 40 देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा मैदान छुरी एवं उदयपुर पहाड़ियों के बीच में स्थित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बिलासपुर मैदान, ऑप्शन बी रायगढ़ मैदान, ऑप्शन सी हसदो मांड का मैदान, ऑप्शन डी कोरबा का मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़ मैदान। क्वेश्चन क्रमांक 41 देख लेते हैं। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है? यहाँ CGPSC 2015 में पूछा गया सवाल है और मैं जितनी भी क्वेश्चन जो करा रहा हूँ जो CGPSC और व्यापम के द्वारा पूछा गया ही क्वेश्चन है जो आप लोगों को कांटेक्ट करा रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन जो है वो सेलेक्टेड एम आप लोगों के लिए यूज़फुल होने वाला है। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्या, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी कैमूर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सतपुड़ा। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 42 देख लेते हैं। भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी पठार में, ऑप्शन बी दक्षिणी पठार में, ऑप्शन सी पश्चिमी पठार में, ऑप्शन डी पूर्वी पठार में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पूर्वी पठार में। क्वेश्चन क्रमांक 43 देख लेते हैं। कोरिया की पहाड़ियाँ किस मैदान की उत्तरी छोर पर स्थित है? सॉरी, जो कोरिया की पहाड़ी है किस मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हसदो रामपुर का मैदान, ऑप्शन बी कोरबा का मैदान, ऑप्शन सी कोठरी का मैदान, ऑप्शन डी सारंगढ़ का मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामपुर का मैदान। इसी तरह ही क्वेश्चन क्रमांक 44 देख लेते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी राज्य के किस मैदान में
मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सरगुजा का मैदान, ऑप्शन बी कोरबा का मैदान, ऑप्शन सी रिहांद का मैदान, ऑप्शन डी रायपुर का मैदान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इसी तरह क्वेश्चन क्रमांक 45 देख लेते हैं। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए उत्तरी, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी पश्चिम, ऑप्शन डी पूर्व। सॉरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण। दोस्तों, तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के लिए और लाते रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।